जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे आज ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ का गठन है। जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके लिए कितने प्रयास किए गए। छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ तिथियां जो एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो या प्रीलिम्स का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावनाएं एक न एक प्रश्न बनती है। तो इसका आज का हमारा टॉपिक है कि राज्य निर्माण संबंधित कुछ तिथियां हैं या फिर राज्य निर्माण से संबंधित कुछ तिथियां हैं। राज्य निर्माण हुआ या राज्य निर्माण करने के लिए कितनी सभाएं रखी गई, कितने संगठन बने, ठीक है, किस व्यक्ति ने कितना प्रयास किया, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश प्रांत के संबंध में कि जब छत्तीसगढ़ ब्रिटिश प्रांत में कब आया। सबको पता है कि सबसे पहले ब्रिटिश आए, उससे पहले कौन थे? उससे पहले हमारे मराठा शासन थे। तो मराठा शासन पर विजय प्राप्त कर, चाहे वो छल से हो या बल से हो, जैसे भी हो, अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। तो ये सबसे पहले पहली बार आया था अंग्रेजों के शासनकाल में 1818 में। लेकिन ये जो आधिपत्य था ये अप्रत्यक्ष रूप से था। कैसा था? अप्रत्यक्ष रूप से। एग्जाम के बारे में पूछा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने रघुजी तृतीय, जब मराठा काल पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, रघुजी तृतीय की बाल्यावस्था होने के कारण या फिर अल्पावस्था होने के कारण अपने हाथ में 10-20 साल के लिए ना अपने हाथ में 10-20 साल के लिए छत्तीसगढ़ को लिया था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप था। उसके बाद 1830 की एक घटना है जिसमें हम कहते हैं कि जिलेदार शासन द्वारा लागू किया। जब रघुजी तृतीय वयस्क हो गए तो उनको जिला सौंप दिया गया, छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया गया। उसी के समय रघुजी तृतीय ना R3, जिसको मैं R3 कहता हूँ, उनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया। और वो भी कभी भी छत्तीसगढ़ आकर शासन नहीं किए। वो भी क्या किए? जिलेदार व्यवस्था या फिर जिलेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को चलाने की शुरू किया। ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से जब छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के हाथ में आया तब 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत जो कुछ हिस्से को मिलाकर बनाया गया था वो मध्य प्रांत था। ठीक है। तो क्या हुआ था? 1861 में मध्य प्रांत का गठन हो गया। 1861 में जैसे ही मध्य प्रांत का गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनाए गए। ठीक है। तो उसमें से था आपका बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है। इतने जिले बनाए गए थे, इतने 3 जिले बनाए गए थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला। याद रखिएगा, कई बार पीएससी या व्यापम ने उल्टा सीधा आंसर लिया है। कई बार बिलासपुर और रायपुर के जिला गठन का समय को 1862 भी लेके चला है, और इसमें कई बार पीएससी ने क्या किया है? 1862 भी आंसर मार के चला है। लेकिन आपको याद रखना है, यदि एग्जाम में 1861 और 62 दोनों है तो आपको 61 लगाना है, और यदि 61 नहीं है 62 है तो आप 62 भी लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में व्यापम और पीएससी में ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि दोनों आंसर कभी कभी वो ले लेता है। ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित एक और घटना है, वो है हमारे 1862 की घटना है। 1862 में क्या हुआ? अब छत्तीसगढ़ को तो सबसे पहले क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़ में पहले बिलासपुर रायपुर जिला बनाया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। याद रखिएगा, जब बिलासपुर और रायपुर जिला बना था उस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का हिस्सा था। ठीक है। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को एक पूर्ण संभाग का दर्जा दे दिया गया। क्या कहा गया? इसमें पूर्ण संभाग का दर्जा दे दिया गया। और क्या किया? उसी समय रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले इसमें शामिल किए गए। इसीलिए कई बार जो है पीएससी 1862 भी आंसर ले लेता है। जब इसको संभाग बनाया गया तो ये 3 जिलों को शामिल करते हुए संभाग बनाया, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर को बनाया गया। हाँ, अब ऐसा प्रश्न आ सकता है कि जब संभाग बना उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? ठीक है। यदि 1862 के हिसाब से अगर प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, अगर ये पूछ लिया गया कि 1862 में जब संभाग बना तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, तो 3 जिले थे। नाम क्या है? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। ठीक है। ये हुआ हमारे 1862 तक का कार्यकाल। अब उसी समय ना, वैसे तो ज्यादा डीप में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगा, जैसे रायपुर को संभाग बनाया गया था उसी प्रकार से नागपुर, सागर, गोदावरी और जबलपुर को भी अंग्रेजों के द्वारा
मध्य प्रांत संभाग का दर्जा दिया गया था। अब हम 1905 की बात करते हैं। तो 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन का काम चल रहा था उस समय, ठीक है। तो तब क्या किया था, तो उस समय जो संबलपुर के जो 5 रियासत थे, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, है ना, इसको बंगाल को सौंप दिया गया। ठीक है, 1905 की घटना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछने को मिलता ही है और फिर देखने को मिलता होगा। तब क्या किया गया, जो 1905 में ना संबलपुर के 5 रियासत थे, पटना, सोनपुर, रायखोल और बामरा, कालाहांडी, है ना, इसको बंगाल को सौंप दिया गया। और बंगाल के कुछ प्रांत थे उस समय के, कोरिया, चांगबकार, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर, इसको छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया, या फिर मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में इसको मिला लिया गया। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ये प्रश्न आता ही है कई बार। ठीक है, अभी हम लोग क्या टारगेट बेस लेके नहीं चल रहे हैं, हम लोग डिटेल कर रहे हैं। इसके बाद जैसे 1-2 चैप्टर खत्म होगा तब हम इसका एमसीक्यू भी आपको करा के बता देंगे। ठीक है, अब आता है हमारा अगला डेट 1918। 1918 में क्या हुआ, सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का एक रेखा चित्र अपने पांडुलिपि में बनाया। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाया। कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। कब, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने एक पांडुलिपि खींचा। ठीक है, कब खींचा, 1818 में। उस समय पांडुलिपि का मतलब होता है, या रेखा चित्र मतलब होता है मैप बनाया। क्या बनाया था, मैप बनाया पहली बार। अगर ऐसा पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मैप कौन बनाया या फिर रेखा चित्र कौन बनाया, तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल शर्मा जी, और इसका डेट है 1918। अगला, अब राज्य निर्माण हेतु कुछ और प्रयास किए गए, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 1924 का एक डेट है। 1924 में क्या हुआ, रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा, है ना, या फिर सुंदरलाल शर्मा द्वारा एक प्रयास किया गया। ठीक है, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग भी इस समय की गई थी। ठीक है, इसी टाइम रायपुर छत्तीसगढ़ में ना एक परिषद हुआ था, उसमें पृथक छत्तीसगढ़ का भी मांग रखा गया था। अब चलते हैं 18 डेट में। 1939 रायपुर जिला परिषद ने पृथक जिला की मांग, देखिए ये 1939 में रायपुर की पृथक जिला की मांग की गई थी। ठीक है, अब इसमें कई बार ना आपको कंफ्यूजन होता है। इसमें एक सुंदरलाल शर्मा जी ने थे, है ना। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा ने कई बार आपकी बुकों में आपको उसको 1939 दिया गया है, कई बुकों में 1924 भी दे दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, कुछ बुकों में क्या बताया गया है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, अगर त्रिपुरी के हिसाब से देखा जाए तो 1939 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा द्वारा, और यहाँ पे सुंदरलाल शर्मा को काट दीजिए। अगला डेट देखते हैं 1946। तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया ठाकुर प्यारेलाल त्याग। 1946 में क्या किया, छत्तीसगढ़ को एक अलग अस्तित्व दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया गया। किसके द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। ये प्रश्न आता है, देखिए याद रखिएगा, डेट से भी प्रश्न पूछेगा कि 1946 में छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का गठन किसके द्वारा किया गया, या फिर इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला क्वेश्चन है 1947 में मध्य प्रांत का हिस्सा बना। जब 1947 की बात आई आजादी के समय, तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का हिस्सा बना। छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में हुआ। ठीक है, डेट ऐसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ महासभा कब हुआ, तो 1956 में। कौन थे इसके नेता, डॉक्टर खूबचंद बघेल। भाषा के आधार पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को की मांग रखी थी। आपको पता है 1956 में ना पूरे भारत देश में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन होने की शुरू हो गया था। कुछ साउथ के कुछ लोग थे जिन्होंने अनशन पर बैठ गए, और श्री राम पोटलू जी है जिनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक लहर चल रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य को बनाया जाए, लेकिन संविधान में इसको कतई मना कर दिया गया है ताकि इसे संकीर्णता का विचार न उत्पन्न हो। फिर हमारा आंसर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ एक महासभा बनाया गया कि कब, जब 1956 में ना भाषाई आधार पर सारे देश को बनाने की चर्चाएं चल रही थी।
तब हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कौन किया, खूबचंद बघेल ने किया। कब किया, 1956 में। अब 1956 में ये भाषाई आधार पर गठन न होकर छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मध्य प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। अब आगे देखते हैं, यहां से आपको प्रश्न कभी ना कभी देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये आपको सन याद होना चाहिए, इसके नेता याद होने चाहिए और संघ का नाम याद होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन करने वाले कौन थे, डॉक्टर खूबचंद बघेल थे और 1967। इसको याद रखिएगा इन चारों, इसके बिना आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का, ये इसको बोलते हैं ब्रदरहुड, इंग्लिश में कई बार पूछेगा तो ब्रदरहुड कहेगा। तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा गठन किया गया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में शंकर गुहा नियोगी से बनाया गया। अब देखिए डेट तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मुक्ति मोर्चा से आप याद रखिए, यहाँ भगवान शंकर का नाम लिखा है और भगवान शंकर ही मुक्ति देते हैं, ऐसा कुछ आप ट्री बनाकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को याद कर सकते हैं, शंकर गुहा नियोगी। उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम शंकर गुहा नियोगी, डेट हो जाएगा 1983। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी 1933 पवन दीवान के द्वारा, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी जो है 1933 में पवन दीवान के द्वारा गठन किया गया या फिर उसके द्वारा बनाया गया। इन चारों से आपको डेट और उसके संघ का नाम और नेता के नाम याद होनी चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। इस न जाने इसको घुमा फिरा के कितने बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया देख लेते हैं जिससे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लाया गया। सबसे पहले ये लोकसभा है ना, यहाँ पे लोक लिख लीजिए, ये लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, तो लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ। लोकसभा में पास क्या हुआ, 31 जुलाई 2000 को पास हुआ। उसके बाद यही बिल जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 3 अगस्त को और 3 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा से पास हो गया कब, 9 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ 28 अगस्त 2000 को और राज्य गठन हो गया 1 नवंबर 2000 को। ये 26वां राज्य बना था, ठीक है। कौन सा राज्य बना था, पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ जो है 26वां क्रम का राज्य है। तो यहां से आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। क्या इसका आपको जुलाई लेके चलना है ना, ट्रिक कैसे बनाएंगे, 25 31 3 9, 25 31 3 9 जुलाई, जुलाई अगस्त है ना। क्या कैसे आएगा, 25 31 3 9, 25 31 3 9 28, ऐसा याद कर लीजिए, 25 31 3 28। बाकी 2 बार जुलाई ले लीजिए, जुलाई और 3 बार अगस्त, 2 बार जुलाई 3 बार अगस्त। तो क्या याद करेंगे, 25 31 3 9 28, 25 31 3 9 28, 2 बार जुलाई 3 बार अगस्त। तो सबसे पहले 25 में आपको याद रखना है कि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। अब 31 याद किए हैं तो लोकसभा से पास हुआ था, फिर 3 याद किए हैं राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था, 9 याद किए हैं राज्यसभा से पास हुआ था और 28 तारीख को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे और राज्य का गठन हो गया था 1 नवंबर 2000, ठीक है। तो यहां से आपके प्रश्न अधिकतर देखने को ही मिलेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ निर्माण करने के लिए कभी संविधान संशोधन किया गया था, तो बिल्कुल नहीं। आर्टिकल नंबर है 3, इसमें कहा गया है कि यदि लोकसभा या संसद किसी राज्य की सीमा को परिवर्तन करती है, नाम चेंज करती है, तो वो संशोधन के हिस्से में नहीं आएगा, उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। प्रश्न ये पूछेगा कि कौन सा बिल प्रस्तुत किया गया था, बिल का नाम था मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन, इसी को कई बार अधिनियम भी कहा जाता है, ये विधेयक 2000 के तहत हुआ, ठीक है। बाकी मैंने तो इससे पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया है कि ये मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, कौन सी दिशा में है, पूरे भारत के कितने हिस्से में है, किसने हिस्से में है, ये सब मैंने आपको पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था। अब इसके बाद हमारा जो मेन भूगोल है वो स्टार्ट होने वाला है। मेन भूगोल का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के पर्वत कैसे हैं, छत्तीसगढ़ की मिट्टी या फिर छत्तीसगढ़ की जो चट्टान है, भूगर्भिक संरचना है, कितने प्रकार की चट्टान है, क्या है, ये अब रियल भूगोल हमारा शुरू होने वाला था हो रहा है। ये भी तो हमने केवल इंट्रोडक्शन आपको बता रहे थे। अब अगले वीडियो से रियल भूगोल शुरू हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।